हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं हैज टू हैव टू, जहां पर हम बात करने वाले हैं मजबूरी की। पहला सेंटेंस कहता है मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। वी हेट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे बहुत बेकार लगता है मुझे जब सुबह उठना पड़ता है, बट मुझे कुछ ज्यादा ही सुबह उठना पड़ता है 4 बजे तक। सो इट्स वेरी हार्ड टू गेट अप, बट मजबूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो जब हम कहते हैं कि कोई काम हमें चाहे अनचाहे जबरदस्ती या मजबूरी में करना पड़ता है, तब हम यूज करते हैं हैज टू, हैव टू। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, यहाँ पे बहुत बड़ी मजबूरी नजर आ रही है कि भाई नहीं अच्छा लगता, फिर भी उठना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, हमें मेहनत करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, इट्स कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, राइट। तो जब भी हम एक ऐसी सिचुएशन को बयान करना चाहते हैं जब आप कोई काम ना चाहते भी करते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं हैज टू, हैव टू का। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। मैं मतलब आई, पढ़ता है। जब भी आएगा तो हम बात करेंगे हैज टू, हैव टू की। तो आई के साथ हमेशा यूज करते हैं हैव टू। अब उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप। कब उठना पड़ता है? सुबह जल्दी। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। हमें मेहनत करनी पड़ती है, मजबूरी फिर से आ गई। वी हैव टू वर्क हार्ड, राइट। ध्यान क्या रखना है? हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये एक हमारा छोटा सा लॉजिक है। क्या हमें रिश्वत देनी पड़ती है? क्वेश्चन मतलब छुपा लेंगे। हमें रिश्वत देनी पड़ती है। वी हैव टू गिव ब्राइब, राइट। क्वेश्चन होता है हम हेल्पिंग को बाहर ले जाएंगे, लेकिन यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव नहीं है, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा डू, राइट। तो हम डू को बाहर ले जाएंगे। डू वी हैव टू गिव ब्राइब। अब आप यहां पे कहेंगे यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब हमारा है ही नहीं, तो हम डू को बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? एक लॉजिक है कि कभी भी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे स्पेशली हैज टू, हैव टू के साथ, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले इस्तेमाल होंगे, राइट। अगर हम कह सकते हैं कि हाँ यहां पर भी दावरा इस्तेमाल हो रहा है, तो हम हैज टू, हैव टू में फर्स्ट फॉर्म वाला ही रूल फॉलो करेंगे जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हम मांग के लाते हैं, तो वी के साथ हमेशा इस्तेमाल करते हैं डू। मुझे खाना कब बनाना पड़ता है? क्वेश्चन मिल रहा है, फिर से छुपाएंगे। मुझे खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू कुक, या फिर आई हैव टू मेक द फूड। फिर से क्वेश्चन मिल रहा है, हम फिर से हेल्पिंग को बाहर लेके जाएंगे। हेल्पिंग हमारा है डू, और कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन, राइट। जैसे तुम्हें झूठ क्यों बोलना पड़ता है? फिर से क्वेश्चन, फिर से छुपाएंगे। तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है। यू हैव टू लाई, या फिर यू हैव टू टेल अ लाई। जैसा आपको अच्छा लगे, दैट इज अप टू यू। क्वेश्चन नंबर, फिर से हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके जाएंगे। अब क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई। व्हाई डू यू हैव टू लाई। अब यहां पर कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। ध्यान में क्या रखनी है कि कभी भी हम जब बात करेंगे आई के साथ, तो हम यूज करते हैं हैव। यू के साथ जब हम बात करेंगे तो यूज करेंगे हैव। दे के साथ भी हम हैव का ही इस्तेमाल करते हैं। वी के साथ भी हैव। ही के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैज, और शी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैज, राइट। लेकिन जब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन से हैं? डू और डज। जब क्वेश्चन बनेगा या नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, तब हम इस्तेमाल करेंगे आई के साथ इस्तेमाल करेंगे डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू, वी के साथ भी डू, ही के साथ डज, और शी के साथ डज। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा, और ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, हम डू और डज के लिए बात करते हैं, स्पेशली हम ही और शी के लिए। मैं इसके लिए एक सेंटेंस बनाता हूं,
उसे खाना बनाना पड़ता है, राइट। उसे खाना बनाना पड़ता है। हम यहाँ पर उसे के लिए इस्तेमाल करेंगे हमेशा ही का। हम शी का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे कि जब भी हमें पता ना हो कि उसे वर्ड के अंदर लड़का है लड़की है तो हम इस्तेमाल हमेशा ही को करते हैं, क्योंकि मस्कुलिन जेंडर को हम पहले रखते हैं। ही हैज टू कुक, ही हैज टू कुक, उसे खाना बनाना पड़ता है। अगर यही होता कि उसे खाना क्यों बनाना पड़ता है तो हम यहाँ पर हैज को बाहर लेके नहीं जाते, तब हम बाहर लेके जाते डज को। तो यहाँ पे लिखते डज और उससे पहले हम क्या लिखते क्वेश्चन, जो होता है हमारा व्हाई व्हेन वेयर कुछ भी हो सकता है, नॉट डब्ल्यू एच डब्ल्यू वर्ड्स में से। ये था हमारा हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म।